आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिपल आर के बारे में। ये मूवी ट्रिपल आर नहीं, ये ट्रिपल आर, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन के बारे में। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि ये सब है क्या। चलिए देखते हैं रेफरेंस किसे कहते हैं। रेफरेंस तब होता है जब किसी भी लोअर कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा हो और लोअर कोर्ट के जज को ऐसा लगे कि इस केस में कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है जो लॉ से रिलेटेड है और कोई भी ऐसा प्रोविजन से रिलेटेड डाउट है जो रीजनेबल है, तो उस केस को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। उसे ही कहते हैं रेफरेंस, ताकि हाई कोर्ट उस केस के ऊपर जांच कर सके और समझ सके कि क्या सही में ये डिसीजन लिया जाना चाहिए, क्या गलत डिसीजन है, ताकि दोनों अग्रीव्ड पार्टीज के टाइम को बचाया जा सके और सही फैसला दिया जा सके। अब देखते हैं कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि रेफरेंस का एप्लीकेशन किया जा सके। सबसे पहले जो सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए। सूट मस्ट बी पेंडिंग, कोई भी उस पर फैसला नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरी, एक रीजनेबल डाउट होना चाहिए लॉज के और प्रोविजंस के ऊपर पे, ताकि लोअर कोर्ट केस को हाई कोर्ट में रेफर कर सके। ये रेफरेंस के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? सबसे पहले लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट इसे हाई कोर्ट में रेफर कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सुमोटो, या फिर कोई अग्रीव्ड पर्सन भी रेफरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या है। तो इससे ये होता है कि केस के रिजल्ट आने में, जजमेंट आने के लिए टाइम कम लगता है, जजमेंट मोर एक्यूरेट होता है, ताकि जस्टिस अच्छे से मिल सके, सही जस्टिस दिया जा सके। चलिए अब जानते हैं सेकेंड आर के बारे में। सेकेंड आर है रिव्यू। रिव्यू का एप्लीकेशन तब फाइल किया जाता है जब कोई जज कोई किसी केस पे अपना जजमेंट दे दे और अग्रीव्ड पार्टी, कोई भी एक अग्रीव्ड पार्टी उस जजमेंट से सेटिस्फाइड ना हो, तो उसी जज के सामने दोबारा से रिव्यू का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, ताकि उस केस को फिर से देखा जा सके और उसकी बारीकी से जांच हो सके कि क्या इसका जजमेंट सही दिया गया है या नहीं दिया गया है। ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू, जब भी किसी केस में कोई नया अगर फैक्ट सामने आ जाए तो फिर रिव्यू का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है सेम जज के सामने। या फिर कोई भी ऐसा केस जिसमें आगे अपील करने की परमिशन ना हो या प्रोविजन ना हो, तो उस केस के लिए रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जज अगर कोई डिसीजन दे दे, कोई जजमेंट दे दे, तो उस जजमेंट के बाद से 30 दिन का टाइम होता है अग्रीव्ड पार्टी के पास कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सके। अब बात करते हैं तीसरे आर की, जो है रिवीजन। जब भी लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर के केसेस को सॉल्व करता है, उस पे जजमेंट देता है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस केस में वो इंटरफेयर कर सके और रिवीजन दे सके। ये कब होता है? रिवीजन कब होता है? जब भी कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का काम करता है, उस पर जजमेंट देता है, या फिर कोई मटेरियल इर्रेगुलरिटी हो केस में, तब रिवीजन का एप्लीकेशन दिया जाता है। अगर कोई भी ऐसा केस जिसमें आगे हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, तो उस केस में रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं होती है। या फिर कोई ऐसा केस जिसमें अग्रीव्ड पार्टी के पास रेमेडी हो, तो उसमें भी रिवीजन एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं होता है। रिवीजन एप्लीकेशन देने के लिए किसी भी पार्टी के पास 90 दिन का समय होता है कि वो 90 डेज के अंदर अंदर रिवीजन की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दे सके।